बीते रोज बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में ललितपुर के एक व्यापारी लक्ष्मी नारायण राठौर की आत्महत्या के बाद ललितपुर में लगातार माहौल गर्म है। इस घटनाक्रम के बाद जैसे ही लोग उनके शव को ललितपुर लेके आए थे, भारी संख्या में तादाद गुस्साए लोगों ने चक्का जाम करो, शव रख के प्रदर्शन भाव और प्रदर्शन के बाद ललितपुर पुलिस ने कई लोगों के ऊपर FIR दर्ज करी थी। करीब सैकड़ा भर अज्ञात लोग शामिल रहते और 50 से भी ज़्यादा नामजद रहते जिनमें इनमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर अलग अलग दलन के अलग अलग राजनेतन को नाम सामने है। एक के बाद एक राजनेतन के पूरे प्रकरण में बयान सामने आए, पत्र सामने आए, तो उतने ही ललितपुर उस समय बहुत ज़्यादा आक्रोशित होगा जब देखो कि लक्ष्मी नारायण के अंतिम संस्कार में मानवीय संवेदनाएं तार तार कर दी गई। वो बालक की हाथ में हथकड़ी लगवा के अंतिम संस्कार में ले आओ गो और अंतिम संस्कार की क्रियाएं कराई गई। इसके बाद ललितपुर में जो गुस्सा देखने को मिलो वो सोशल मीडिया के जरिए निकलो और अब भी ललितपुर ये पूरे घटनाक्रम पर गुस्सा है। अब ये पूरे प्रकरण में समाजवादी पार्टी ने एक कदम आगे बढ़ के जो लक्ष्मी नारायण राठौर को परिवार है तो उनकी पत्नी सुमन को एक चेक सौंपी है। ये पूरे प्रकरण में काकचू पूरी कहानी है। हमारे संग रामलखन है, रामलखन से समझे का पूरा जो केस है तो का पूरी कहानी है। कैसे रामलखन के बीमार होने की वजह से हम लोग पूरी खबरें जो हिसाब से चले चाहिए थी बुंदेली वार्ता पर नहीं चला पाए। लोगों के कमेंट भी आ रहे, लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही कि ई केस में बुंदेली वार्ता इतना लचरकाया दिखाई दो। आज हम लोग ललितपुर पहुँचे, रामलखन की तबीयत भी थोड़ी बहुत ठीक भई, तो हमने सोची रामलखन से ये पूरे प्रकरण पे बात करें कि रामलखन ये पूरे प्रकरण को कैसे देख रहा है। रामलखन का पूरी कहानी है, कहाँ से शुरू होते और का कछु है। दरअसल बजाज कंपनी के कूट रहे दस्तावेज तैयार करने को पूरा मामलो हतो जिसमें फर्जी मोहर तैयार कराई गई है। सो पुलिस को आरोप हतो वही मामले में जो लक्ष्मी नारायण राठौर हैं उनके लड़का को हिरासत में लो जात और उनके जो छोटे पुत्र हैं उनके द्वारा जो बाइट दी गई मैं जो भी बताऊँगा कि लगातार 3-4 दिन से परेशान करे जा रहा हो तो और वही क्रम में उनके बड़े लड़का को उठा के ले आओ जात थाने में, उसके बाद जेल भेज दो जात और वही के लाने जो उनके पिता हैं लक्ष्मी नारायण राठौर भी इलाहाबाद गए, हाई कोर्ट में होते उनने जमानत के लाने तमाम वकीलन से बात करी और उसके बाद उन्हें जो कछू तैसे वकीलन के माध्यम से प्राप्त भई बात, उसके बाद आके उन्हें टीकमगढ़ में आत्महत्या जैसी कदम उठा लो। उसके बाद उनकी लाश को जब ललितपुर ले आओगे तो ललितपुर में तमाम सारी भीड़ जो लोग हते उनने जाम कर लो इतने से आगे थोड़ी इलाइट चौराहे पे और उसके बाद 153 लोगों पे FIR दर्ज कराई गई। 53 ज्ञात हते जिसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नेपाल सिंह यादव भी हते और 100 अज्ञात लोगों पे FIR दर्ज कराई जात और उसके बाद पुलिस जैसे तैसे समझा के शव को अंतिम संस्कार के लाने पहुँचाऊ थे। लेकिन उते एक ऐसी घटना देखी जाए जो कि आपने बताओ भी है, बड़ी अमानवीय घटना थी जिते उनके लड़का को SP साहब मोहम्मद मुश्ताक और तमाम लोग प्रयास करत के बाद जब जो जेल में बंद है तो लड़का को ले आओ जात और हाथन में हथकड़ी डाले उसे अंतिम संस्कार के समय उको अंतिम संस्कार करवाओ जात। उसके बाद पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के लेकर जब लगातार लोगन के माध्यम से हमारे आपके माध्यम से जब बात उठत है कि आखिर ऐसा काय भाव के बाद ललितपुर पुलिस अधीक्षक ने 5 जो पुलिसकर्मी थे उन्हें सस्पेंड करे है। उसके संगे संगे जो दरोगा जी ने पहले गिरफ्तार करे तो उनको सस्पेंड कर दो तो इसके अलावा एक अन्य पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड करे है। तो कुल 7 लोगों को सस्पेंड करे है मोहम्मद मुश्ताक ने। लेकिन कहूँ ना कहूँ इन सस्पेंड की कार्रवाई से भी जो मामलों जो पीड़ित पक्ष है उसके हिसाब से हल होत नहीं दिखा रहा हो। क्या कि जब जो घटना घटी है जब बहुत बड़ी घटना है और इस तरीका से जो आरोप लगा रहा हो जो परिवार है कि हमारे भज्जा की कोनो गलती नहीं हती और इस तरीका से बंद करेगा या पैसा हम लोगों से मांगे जा रहे थे और हम लोगों के लगा देवे के लाने रुपया नहीं हते और उस चक्कर में हमारे भज्जा को जेल भेज दोगे तो जब बड़ी घटना हती जिसमें अब समाजवादी पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपया को चेक जारी करेगा है उनकी लक्ष्मी नारायण राठौर की पत्नी के लाने। तो ये 1 लाख रुपया के चेक से मरहम तो नहीं भरे लेकिन हाँ 1 लाख रुपया से जो कचू है तंथोरी पूर्ति हुज्जे। लेकिन अबे भी एक सवाल सबसे बड़ा जो बने हैं सरकार के लाने कि सरकार के जो तमाम चाहे मंत्री जी होवे चाहे विधायक जी होवे हमने सबसे बात करी और सबसे ही घटना को लेके सबके बयानात ले चूँकि तबीयत खराब होती लेकिन मामला इतना बड़ा हो कि फिर भी जाके एक बार हमने मन में सोची कि सब लोगों के बयान तो कम से कम आने चाहिए। सब लोगों के हमने तो बयान भी ले और ई के बाद
उन लोगों ने भी हमें बताई है या हमारे चैनल पे अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित भाव कि जी की भी गलती उज्जै विधायक जी ने जा भी कही कि हम झांसी की टीम रखें इको जांच के लाने कि आखिर गलती की हती। तो गलती मान रहे जो सरकार सत्ता पक्ष के विधायक हैं या मंत्री हैं भी गलती मान रहे, तो कम से कम अब उनकी जिम्मेदारी जा भी बनत कि एक तरफ समाजवादी पार्टी ने अगर 1 लाख रुपया जारी करे हैं तो उसे बढ़ के जो राशि है वह कम से कम सत्ता पक्ष उनके लाने जारी करवे, जिसे एक आदमी के जावे को मरहम तो कभू नहीं लगत, लेकिन कछु जो वो है वो उनके मरहम लग पावे। अच्छा, अबे ललितपुर के का हालात है, ये पूरे केस को लेकर ललितपुर की जो जनता है वह कैसे देख रही है, उनके अंदर अबे का चल रहा है? भले ही मामला शांत हो गया है, हल्ला शांत हो गया, लेकिन अंदर कितों ना कितों जो केस भाव है उसकी चर्चा लगातार चौक चौराहे पे चल रही है अबे भी। देखो बिल्कुल जा बात सत्य है कि ललितपुर जिला के हर एक चौक चौराहे पे चर्चा है। दरअसल घटना कोनो भी होत है, पीड़ित एक जनो होत है, लेकिन उनकी चर्चा करे वाले हजारन होत, उनके संगे हजारन लोग होत। और बीते दिनन में तमाम आम आदमी जिनको राठौर परिवार से ना तो कोनो रिश्तो है ना कोनो संबंध है, लेकिन उनके बावजूद सब एक पीड़ित परिवार के संगे समूचे लोग खड़े दिखाई दे, बेबी लोग खड़े दिखाई गए। और जो हमने अभी आपसे पहला बताया कि 153 लोगों पे FIR लिखी गई, उनमें कछु भारतीय जनता पार्टी वाले भी हैं। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे समाजवादी पार्टी, जो कोनो भी पार्टी हो, सब पार्टियों के लोग होते एकत्रित भए थे। और आज की जो परिस्थितियाँ, आज हर एक चौक चौराहे पे आप कोनो भी दुकान पे खड़े हो जाओ, कोनो भी होटल पे, चाय की दुकान या किताबों भी खड़े हो जाओ, जब वो मामले की आपको चर्चा स्वाभाविक रूप से होत पाई जो होते कि आखिर जो गलत भाव और सब लोगों के टारगेट पे कम से कम पुलिस तो ललितपुर की है ही है कि जिन्हें इतनो अमानवीय कृत्य करे कि पहला तो जो हत्या भाई वो तो एक जांच को विषय है, लेकिन जो सामूहिक रूप से दिखानी कि हथगड़ी लगा के यहाँ पोते लुआएंगे, जबकि अन्य केसन में हम आप देखा था बड़े बड़े नेतन को जब छोड़े जात तो उनकी हथगड़ी खोली जात, कछु नियम प्रोसीजर है तो उन्हें फॉलो करे जात, लेकिन इतने ऐसा नहीं करेगा, उन्हें हथगड़ी लुआ। तो बा वीडियो भी चली थी कि हाथन में हथकड़ी लगाई थी, वही से मोटरसाइकिल चलवाई जा रही थी, आप ही ने चलाई थी ललितपुर की। बिल्कुल, तो ऐसी परिस्थिति भी देखने के लाने मिला था कि एक सज्जन और वो हाथ में हथगड़ी डालें, उसे मोटरसाइकिल चलवा के पीछे पुलिसकर्मी बैठे ले जाए गए। वो मामले में भी पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक आरक्षी को सस्पेंड करे। तो आबे भी ई मामले में भी 5 बे लोग जो हथगड़ी लुआ के उते लुआ गए थे अंतिम संस्कार के लाने, उन 5 जनों को सस्पेंड करेगा। ई के अलावा जो SI है तो जो दरमियान पूरी कार्रवाई में संलिप्त तो जिन्हें उनको उठाओ तो उनको सस्पेंड करेगा। उसके अलावा एक आरक्षी को भी तो 7 लोगों को सस्पेंड करेगा है। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बने कि 7 लोगों को सस्पेंड आपने कर दो, बे लोग भोगें, लेकिन परिस्थिति उतई आजाद के पीड़ित परिवार आखिर जी को आदमी चले गए, जी के पिताजी चले गए, वो परिवार पे का बीत रही, जो पत्नी पे का बीत रही, जो बच्चन पे का बीत रही, कम से कम ये चीज़ को सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। और फिर हम बता दें जो आदमी चले जाते को कभू वो आदमी वापस नहीं आ सकत, मरहम लगावे के लाने कछु रुपया की मदद हो चाहे कोनो और मदद हो, बस सरकार कर देवे अब, जिसे कम से कम उनके बच्चन को जो भरण पोषण है और जो अंगाई की प्रक्रिया है वह चलत रहे। और इसके अलावा भी तमाम जो परिवार को परेशानी में ही हैं उनमें सरकार वो दिखावे, और जो आरोपी हैं जिनने जो काम करे है गलत तरीका से पूरी जो कहानी जो पढ़ी गई, अगर पढ़ी गई तो जो सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी से हमारी बात भई थी, उन्होंने कही थी कि हम झांसी पुलिस से जांच करवाएं, तो कम से कम झांसी की जो पुलिस है या जिते की पुलिस से, जनपद के बाहर की पुलिस से जांच करा के जो आरोपी निकलवे, जो जिन पुलिसकर्मियों की गलती निकलवे, उन पे ऐसो हरजानो लगावे, उन पे ऐसो मुकदमा लिखवावे, उन्हें ऐसी सजा दिवावे जिससे अंगाई आवे वाले समय में ऐसी कोनो भी घटना नहीं घट पावे। और जो बजाज फाइनेंस कंपनी की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उनमें निष्पक्ष जांच कितों ना कितों होनी चाहिए कि असल वजह का हती कितनों का लेबो देबो है। और जो लक्ष्मी नारायण राठौर की तरफ से जो सुसाइड के बाद लेटर निकले अलग अलग, उनमें साफ तौर पर ललितपुर पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, जिसकी बात 7 पुलिस कर्मचारियों पे कितों न कितों कार्रवाई देखने को मिली है। लेकिन अब मामला उतनी से शुरू होत जितने से ये पूरे केस की शुरुआत हुई थी का बजाज फाइनेंस कंपनी को लेके जो कछु भी पुलिस के पास रिपोर्ट आई, सूचना आई, के बाद FIR भई, कई लोगों को आरोपी बनाओ गो, उनकी निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अब लक्ष्मी नारायण राठौर की पत्नी सुमन को 1 लाख रुपया की जो है चेक देवे को काम करो है।